जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना का एक जवान जो अपनी पूरी जवानी देश को सौंप देता है। 17 साल नौकरी करने के बाद जब वो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाता है जहां उसकी शारीरिक क्षमता चीड़ होने लग जाती है, जब वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चरम पर होता है, तब उसे सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। ऐसे में उस जवान को अपनी बढ़ती हुई पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश में भटकना पड़ता है और मौजूदा माहौल में उसे किसी बैंक के, किसी स्कूल के या किसी दफ्तर के बाहर एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। ये उस सिपाही की ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है जिसे या तो हम देखना नहीं चाहते या देखकर भी अनजान होने का नाटक करते हैं। आज भारत में सभी सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र लगभग 58 से 60 साल के बीच में है, जो सैनिकों की रिटायरमेंट की उम्र से लगभग 20 साल ज़्यादा है। सेना में शीघ्र सेवानिवृत्ति की व्यवस्था फौज को युवा बनाए रखने के लिए होती है, ताकि फौज हमेशा तंदुरुस्त रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक सिपाही इस वजह से जीवन भर नुकसान झेलता है और तो और पेंशन सहित उसके और भी बाकी अधिकार अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम ही होते हैं। 18-19 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होने वाला जवान 35-36 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब उसके बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं, माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे में वित्तीय संकट से उभरने के लिए उस जवान को छोटा मोटा काम करना पड़ता है, जो बहुत अपमानजनक है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की 2006 की एक रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर सैनिकों की सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष के भीतर ही 48 से 55 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप और हम तो सोच भी नहीं सकते कि एक जवान जो अपनी पूरी जवानी जंगलों में, पहाड़ों पर, वीरान में काट देता है और जब वही जवान रिटायर होकर दोबारा उसी समाज में वापस लौटता है तो वो अपने उसूलों, सिद्धांतों के साथ इस बनावटी वातावरण में खुद को बहुत ही असहज महसूस करता है। इस देश का एक स्वाभिमानी नागरिक होने के नाते मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति देश के लिए अपना घर, परिवार, दोस्त, यार सब कुछ छोड़ देता है अपनी सेवा के दौरान, जिसका कई बार मौत से भी सामना होता है, तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे देश के उस जवान को, मेरे उस भाई को सेवानिवृत्ति के बाद कहीं सुरक्षा गार्ड की नौकरी ना करनी पड़े। रिटायरमेंट के बाद उसे केवल पेंशन के भरोसे ना छोड़ा जाए, उसकी जीविका का उचित प्रबंध हो। मैं सरकार से यह अपील भी करना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति के बाद इन फौजी भाइयों को पुलिस बल में सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए। और मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि यार, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन से कोई पुलिस प्रशासन की निष्ठा और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस वीडियो को आगे भेजें